2 दिनों का दौरा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फाइनली ओवर हो गया। लगभग 27 घंटों का ये दौरा था जो उन्होंने भारत में स्पेंड किया। 4 दिसंबर की शाम को पालम हवाई अड्डे पर उनका प्लेन जो है लैंड करता है, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी खुद उनको रिसीव करने के लिए मौजूद होते हैं। वो सब हमने देखा, तमाम जगहों पर वो चीज़ें जो है वो फ्लैश भी हो रही थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई थी उसमें ये कि दोनों लोगों ने एक ही कार को शेयर किया, वो भी टोयोटा की फॉर्च्यूनर। और वो भी बड़ा जो है डिबेट ऑफ डिस्कशन बन गया कि क्यों पुतिन जो है वो अपनी जो उनकी गाड़ी थी, ऑफिशियल कार थी जो इंडिया में थी, उसमें उन्होंने क्यों नहीं ट्रेवल किया। बहरहाल इस टोटल विजिट को, इस पूरे विजिट को अगर आपको कंक्लूड करना है तो आप कैसे कंक्लूड करेंगे? इसमें भारत के लिए क्या निकल के आया, रशिया के लिए क्या निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकल करके आया इस पूरे विजिट से? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सारी बातों पर डिस्कस करूंगा। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नौ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो विजिट था पुतिन साहब का वो फाइनली ओवर हो गया और 4 सालों के बाद ये विजिट हुआ था पुतिन जी का भारत में, जो 23rd इंडो रशियन समिट को एड्रेस करने भारत आए थे। और तमाम और बिंदुओं पर भी डिस्कशन हुआ। पूरे दुनिया की नजरें, स्पेशली अमेरिका, स्पेशली व्हाइट हाउस और चीन की जो मीडिया थी उसने इसको जबरदस्त कवरेज दिया, क्योंकि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इस दौर में पुतिन जो है वो भारत का विजिट करें। और आप देखिए इस पूरे विजिट के बाद फिर भारत से जाते समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कई गिफ्ट्स भी दिए, कई उपहार भी उनको दिया गया, जिसमें भगवत गीता से लेकर के असम की चाय से लेकर के कश्मीरी सैफरन तक, कश्मीरी केसर तक उनको गिफ्ट किया गया। आगरा का मार्बल का चेस भी उनको गिफ्ट किया गया। तो बड़ा यादगार कुल मिलाकर के ये टूर जो है बनाने की कोशिश की गई कि पुतिन को ये याद रहे कि भारत जब वो गए थे तो वहां पर उनकी जो एक मेहमान नवाजगी जो हमारी होती है, हॉस्पिटैलिटी जिसके लिए भारत जाना जाता है, अतिथि देवो भवा, तो बड़ा भव्य स्वागत हमने पुतिन का किया। राष्ट्रपति में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, राष्ट्रपति भवन में सम्मान दिया गया, फिर उनको जो है डिनर वहां पर इनवाइट किया गया। तमाम ऐसी चीजें निकल करके आई जो पुतिन जो है अब जब भारत से जाएं तो अच्छी यादों को लेकर के जाएं कि नहीं, मैं एक ऐसे देश में गया था जहां मेहमान को जो है वो सब कुछ माना जाता है, देवता तुल्य मेहमान जो है वो भारत में होता है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि ये जो टोटल विजिट हुई है, ये विजिट देखिए उस दौर में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी बनी हुई है। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करिए, और 50% का टैरिफ एज अ पनिशमेंट आप मान लीजिए ट्रंप ने इसको भारत के ऊपर लगाया था। तो इस दौर में पुतिन का ये विजिट होना ये दिखाता है कि वो पुतिन हो, मींस वो रशिया हो चाहे इंडिया, दोनों जो है वो किसी के दबाव में सप्रेस नहीं होंगे, दोनों किसी के दबाव में झुकेंगे नहीं। रशिया भी लगातार अमेरिकन प्रेशर को फेस कर रहा है, यूरोपियन सैंक्शंस को फेस कर रहा है, लेकिन रशिया ने भी जो है उस अमेरिकन प्रेशर में आकर के अपने नेशनल इंटरेस्ट को उसने सरेंडर नहीं किया। एंड द सेम वे इंडिया ऑल्सो डिड नॉट सरेंडर इट्स नेशनल इंटरेस्ट अंडर द प्रेशर ऑफ अमेरिकन टैरिफ। तो इस विजिट में एक नहीं बल्कि 16 प्लस एग्रीमेंट्स जो है वो इंडिया रशिया ने साइन किए, जिसमें डिफेंस से लेके, ट्रेड से लेके, इकोनॉमी से लेकर के, पीपल टू पीपल मोबिलिटी से लेकर के तमाम इश्यूज पर जो है ये समझौते साइन किए गए। और भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से इंडिया और रशिया के रिलेशंस को पोलर स्टार की तरह, ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ बताया गया कि ये जो दोस्ती है भारत और रूस की, ये सदाबहार है, ये आजीवन चलेगी, क्योंकि ये ध्रुव तारे की तरह है, एक पोलर स्टार की तरह है, और इसको कोई भी ग्रहण नहीं लगा सकता, ये कभी टूट नहीं सकती। तो ये लाइन दिखाती है कि हम किस तरीके से रशिया को या रशिया के रिलेशंस को जो है वो हम एक रिस्पेक्ट देते हैं। और उसी तरीके से पुतिन की तरफ से भी भारत को लेकर के स्टेटमेंट्स आया कि मैं इंडिया सिर्फ
एग्रीमेंट्स करने नहीं आया हूं। आई एम नॉट हेयर जस्ट टू साइन नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स। मैं यहां पर भारत के साथ अपनी उसी दोस्ती को फिर से रिलिव करने आया हूं, फिर से उसको जीने आया हूं। जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस आज से नहीं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से इंडिया और रशिया के रिलेशंस बने। बल्कि ये कहिए कि जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब हम नेशनल मूवमेंट भी लड़ रहे थे, तब भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में यहां पर रशिया का, रशियन रिवॉल्यूशन का जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा था, जबरदस्त इंपैक्ट था। भारत का कल्चर रशिया में बहुत पसंद किया जाता है, हमारा सिनेमा वहां बहुत पसंद है। राज कपूर साहब, मिथुन चक्रवर्ती साहब रशिया के लोगों के दिलों में बसते हैं। इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्में वहां बहुत देखी जाती है। श्री 420 तो रशिया में एक बहुत मतलब एक आइकॉनिक फिल्म है रशिया में। तो जो दोनों के रिलेशंस हैं उसको लेकर के यहां पर बहुत एक गर्मजोशी देखने को मिली। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है यहां से हमने दुनिया को दिया, खास तौर से ट्रंप को, कि जो ट्रंप चाहते थे कि भारत और रूस कहीं ना कहीं दब जाए प्रेशर में आकर के। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के रशिया के ऊपर प्रेशर हो और चाहे वो इंडिया के ऊपर टैरिफ का प्रेशर हो, दोनों लोग प्रेशराइज हो जाएं। तो यहां पर यह दिखाया गया इस रिलेशंस के थ्रू, इस विजिट के थ्रू, कि हम प्रेशर में आकर के काम करना नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी साहब ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया दैट इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल ऑर्डर, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड ऑर्डर। आज की इस बदलती हुई दुनिया में, आज की इस बदलते हुए वैश्विक अवस्थाओं में, आज बदलती हुई इस कंडीशंस में, वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक बड़ा मेजर प्लेयर बन के उभरा है एंड वर्ल्ड कैन नॉट डेयर टू इग्नोर इंडिया। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हम विश्व के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, बहुत जल्दी हम 3rd लार्जेस्ट बनने वाले हैं। 150 करोड़ का भारत है। आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते आज की तारीख में, आज की दुनिया में। तो इस मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया न्यूट्रल बन के नहीं रह सकता। इंडिया हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इंडिया विल प्ले दैट रोल। तो भारत आज न्यूट्रल नहीं है। हां, भारत हमेशा था, है और रहेगा शांति की तरफ। हमने हमेशा शांति को सपोर्ट किया, पीस को सपोर्ट किया। मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ। हम हमेशा चाहते हैं कि दुनिया में शांति कायम रहे। जो विवाद हैं दो देशों के बीच या कोई भी विवाद है, उसको डिप्लोमेसी से, डायलॉग से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये एरा, ये जो समय है, ये युद्ध का समय नहीं है। और भारत भगवान बुद्ध का देश है, भारत गांधी का देश है, जो कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। तो इंडिया इज नॉट न्यूट्रल। हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। हम हमेशा बोलेंगे, हम यूक्रेन की तरफ से भी बोलेंगे, हम रशिया की तरफ से बोलेंगे कि भाई दोनों लोग बैठो, बातचीत करो, डिप्लोमैटिकली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। कोई देश किसी देश की सोवर्निटी को टच ना करे, हिट ना करे, और जो भी इश्यूज हैं उसको आप सॉल्व करिए पीसफुली। तो इंडिया खाली आंखें बंद करके नहीं रह सकता कि जो हो रहा है होने दो। सो इंडिया इज नो मोर अ न्यूट्रल कंट्री। इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इंडिया इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ पीस। ये बात हमने पुतिन के सामने पुतिन को कही और कई बार कही, इस समिट में फिर कही हमने। तो ऐसा केवल भारत ही कर सकता है कि हम यूक्रेन से भी कहें, हम रशिया से भी कहें। तो ये जो रशिया और इंडिया के रिलेशंस हैं, ये आज के रिलेशंस नहीं है। इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन 25 साल पहले पड़ी थी, जब हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। तो आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो भारत का दौरा वो करते हैं साल 2000 में। आज से 25 साल पहले पुतिन भारत आए थे, साल 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। वहां से ये पुतिन का जो दौरा है और जो भारत और रशिया के रिलेशंस है, वो धीरे धीरे और मजबूत होते हुए आपको दिखते हैं। फिर आप देखेंगे 2007 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तब पुतिन भारत आते हैं, रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे। फिर नरेंद्र मोदी साहब जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते, तब पुतिन फिर आते हैं। ऐसे करते हुए कई बार आप देखेंगे। और अब यूक्रेन वॉर के बाद अगर आप देखेंगे तो ये उनका पहला विजिट आपको देखने को मिलेगा।
4 साल के बाद। तो यहां पर कई एग्रीमेंट्स जो हुए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स आप देखें, दोनों देशों ने 2030 का एक रोड मैप तय किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लोकल करेंसी में व्यापार हम जारी रखेंगे, रुपए और रूबल में, इस पर एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देश भारत और रशिया मिलकर के अपने बायलैटरल रिलेशंस को $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे, जो अभी ऑलमोस्ट 70 बिलियन डॉलर के आसपास है। लक्ष्य रखा गया है इसको $100 बिलियन तक पहुंचाने का। इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत की जाए, इस पर बातचीत हुई है। तो 2030 तक का एक रोड मैप बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए किया गया है। इन्वेस्टमेंट्स पर बातचीत की गई है। तो इकोनॉमी, सारे रिलेशंस का बेस इकोनॉमी होता है, तो यहां इकोनॉमी को कैसे हम बूस्टअप करें, कैसे मिल करके अपने व्यापार को बढ़ाएं, इसके लिए एक रोड मैप 2030, विजन 2030। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे पीपल टू पीपल मोबिलिटी, वर्कफोर्स को लेकर के एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां भारत के लोग रशिया में जाकर के आसानी से काम कर सकेंगे, इजी वीजा परमिट होगा, और रशिया को जो लेबर्स की कमी है वो उसको पूरी हो पाएगी। हमारे लोग रशिया में जाएंगे, वहां आसानी से उनको काम मिलेगा, वो आसानी से काम कर पाएंगे। तो इससे हमको भी फायदा है, इससे रशिया को भी फायदा है। तो रशिया में जो लेबर्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल मोबिलिटी, वर्कफोर्स, ये एक बड़ा एंगल निकल के आता है इस दौरे से जो हुआ। और फिर जो सबको इंतजार था, सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी, डिफेंस, स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन, इस पे क्या बात हुई? कुछ बात भी हुई कि नहीं हुई? तो एनर्जी को लेकर के पुतिन ने स्ट्रेट अवे क्लियर कट मैसेज दे दिया कि रशिया जो है वो भारत को अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई करेगा, अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई। स्पेशली हमने ये मैसेज किसको दिया? ट्रंप को। तो रशिया ने साफ साफ कह दिया दैट रशिया इज गोइंग टू सप्लाई अनइंटरप्टेड फ्यूल, क्योंकि भाई इसी के लिए तो लड़ाई हो रही थी। ट्रंप इसीलिए तो नाराज थे ना कि अमेरिका, इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल लेना खत्म करे। अभी पुतिन ने कह दिया नहीं, कोई बात नहीं, अगर अमेरिका रशिया से फ्यूल ले सकता है तो व्हाई कांट इंडिया, व्हाई शुडंट इंडिया? भारत भी ले सकता है भाई। जब आप ले सकते हैं, जब अमेरिका रशियन फ्यूल को यूज कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? तो यहां पर एकदम क्लियर कर दिया गया है कि अब रशिया जो है वो इंडिया को अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई देगा। और एक बात जो डिफेंस की निकल करके आती है दोस्तों, डिफेंस पर जिस हिसाब से बातचीत चल रही थी कि S-500 पर एग्रीमेंट हो सकता है, Su-57 पे हो सकता है, वो एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये एक चीज है कि कोई बहुत मेजर डिफेंस अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि दोनों में डिफेंस को लेकर के बातचीत हुई है, बट बहुत मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स जिसका वेट था वो साइन नहीं हुआ। अपने स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये बात जरूर हुई कि इंडिया और रशिया जो है मिल करके स्पेयर पार्ट्स को जो है वो जरूर मैन्युफैक्चर करेंगे। हाँ, डिफेंस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड एक एग्रीमेंट जरूर लागू हो गया, एंड दैट इज अ माइलस्टोन, दैट इज नोन एज रेलॉस एग्रीमेंट। ये जरूर पैक्ट लागू हुआ है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब उस वीडियो को जरूर देखें। ये रेलॉस एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में फरवरी 2025 में हुआ था, और पुतिन के भारत आने से ठीक पहले इसको रशियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया। नाउ दिस हैज बीन इंप्लीमेंटेड। नाउ ये रेलॉस पैक्ट है क्या? इन शॉर्ट मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूं। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जहां पर दोनों देश, इंडिया एंड रशिया, दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। रशिया भारत के बेस का इस्तेमाल कर सकता है, भारत रशिया के। तो यहां पर रशिया इंडिया के साथ मिलकर के इंडियन ओशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और भारत रशिया जैसा एक रिलायबल दोस्त चाहता है इंडियन ओशन में। तो रेलॉस एग्रीमेंट जो है, दैट नाउ दिस एग्रीमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटेड नाउ। ये एक बड़ा मेजर जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बात है, तो रशिया ने यह भी वादा किया है, इस पर भी बातचीत हुई है कि रशिया इज गोइंग टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है भारत का रशिया बनाएगा।
उसमें जो हेल्प होगी वो रशिया की तरफ से दी जाएगी। मतलब कुंडकोलम का एक्सपेंशन होगा। तो जो कुंडकोलम हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट था उस पर रशिया जो है वो हेल्प करेगा। तो काफी महत्वपूर्ण डिस्कशंस हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, देश की आर्थिक तरक्की के लिए। सारे समझौते बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया को मैसेज देने के लिए कि अमेरिका सुन ले और चाइना सुन ले कि भारत जो है वो किसी के इशारे पर अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। भारत के लिए राष्ट्र हित पहले है और हमारे हित में जो होगा वो हम करेंगे, किसी दबाव में हम नहीं आने वाले। अब आप यहां देखें अगर, तो इंडिया और रशिया मिलकर के नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। इंडिया का रशिया के लिए जो व्यापार होता है वो इस तरीके से अभी है, मेडिटेरियन सी होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग। अभी इसका एक शॉर्टेस्ट रूट रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग से आपका मुंबई, ये मुंबई ऐसे होते हुए सीधे, दिस इज नोन एज नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये भारत और रशिया के बीच में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। ये एक अल्टरनेटिव रूट की तरह यूज होगा। ये बड़ा लंबा पड़ जाता है, तो इसको यूज करने की बात जो है यहां पर हुई है और इस पर दोनों देश काम भी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बेहतरीन जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वाला रूट है आपका मुंबई से, ये आप देखें फ्रॉम मुंबई टू द पोर्ट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, ये लगभग आप मान के चलिए 8000 प्लस नॉटिकल माइल्स का है। अब देखिए एक और अल्टरनेटिव है, क्योंकि भारत रशिया के जो ईस्ट एरिया है, जो फार ईस्ट एरिया है, वो रिसोर्स रिच है, एनर्जी रिच है, उसका वो यूज करना चाहता है। आर्टिक ओशन में, आर्टिक सर्किल में हम काम करना चाहते हैं रशिया के साथ मिलकर, और हम कर भी रहे हैं, इस पर भी एग्रीमेंट हुई है। ये जो रूट है अब हम इस पर भी काम कर रहे हैं। ये चेन्नई से आप सीधे व्लादिवोस्टॉक, अब आप देखें ये 8000 प्लस नॉटिकल माइल है, ये 5000 प्लस का होगा। ह्यूज डिफरेंस, कहां 8000 कहां 5000। तो इंडिया और रशिया इस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो विजिट रही पुतिन साहब की, ये बहुत भारत के लिए बहुत फ्रूटफुल रही, रशिया के लिए भी बहुत फ्रूटफुल रही। भाई उनको इतना बड़ा मार्केट मिलेगा, इतना अच्छा दोस्त रशिया को मिलेगा जो हमेशा रशिया के साथ रहता है। तो अल्टीमेटली रशियन इकोनॉमी भी भाई आगे बढ़ेगी। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रशियन इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। तो दोनों के लिए आप कह सकते हैं ये विन विन सिचुएशन रहा, और जो मैसेज हमको देना था दुनिया को वो हमने मैसेज भी दिया। अब चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।